16 फरवरी माघी पूर्णिमा बना शुभ संयोग। चंद्रदेव को देखकर करेंगे छोटा सा काम, होगी सुख सौभाग्य में वृद्धि। धन की देवी मां लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, हर परेशानी तुरंत होगी खत्म। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने की परंपरा है। माघ मास की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन 1 माह से चल रहे कल्पवास पूर्ण हो जाते हैं। माघ मास की पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं, क्योंकि इस दिन गंगा जल में भगवान विष्णु जी का वास होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं, जिससे मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन कर रात में चंद्रदेव को अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी का पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है। पूर्णिमा की रात चंद्रदेव का पूजन करने से चंद्रदेव से संबंधित दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की आर्थिक उन्नति का द्वार भी खोलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माघी पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली में चंद्रमा की शुभता में वृद्धि होती है। पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, यह उपाय आपको पूर्णिमा की रात को करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धोकर आप इस उपाय को करें। उपाय करते समय काले या नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहनें। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। ध्यान रखें, आप स्टील का, पीतल का या फिर चांदी का लोटा लें। इस उपाय को करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। अगर कच्चा दूध ना हो तो आप उबला दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना दूध मिलाना है कि यह जो जल है वो सफ़ेद रंग का हो जाए। अब आप इस जल के लोटे को अपने मंदिर में रखें और मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि हम जो पूजा अपनी रोजाना की पूजा करते हैं उसके लिए जो दीपक जलाते हैं, क्या उससे अलग एक और दीपक जलाकर उपाय करना है? तो ऐसा नहीं है। आप रोजाना के जो पूजा करते समय दीपक जलाते हैं तो आपको अलग से दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप शाम के समय कर सकते हैं, यानी कि जो संध्या काल पूजा का समय होता है आरती का, आप उस समय जब दीपक जलाते हैं तब आप यह उपाय कर सकते हैं और अलग से दीपक ना जलाएं। दोस्तों, दीपक और धूपबत्ती जलाने के पश्चात अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं।
हो सके तो आज के दिन दूध से बनी किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। अगर वह ना हो तो आप शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों अब आप थोड़े से साबुत चावल लें। ध्यान रखें चावल का दाना साबुत ही होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए चावल के दाने अपवित्र माने जाते हैं। साबुत चावल के दानों से ही पूजा और उपाय करने चाहिए, तभी वह पूर्ण होते हैं। अब आप थोड़े से चावल अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में लें और भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए आप भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में यह चावल अर्पित कर दें। चावल अर्पित करने के पश्चात दोस्तों जो जल का लोटा है उसमें भी आप थोड़े से चावल डाल दें। ध्यान रखें इस उपाय को करते समय आपको चावलों में हल्दी नहीं मिलानी। चावल लोटे में डालने के बाद आपने भगवान जी को जो मिष्ठान का भोग लगाया है या फिर शक्कर का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा भोग लेकर आप इस जल के पात्र में डाल दें। भोग जल के पात्र में डालने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। हो सके तो इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का अधिक से अधिक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का जाप करने के बाद थोड़ी देर आंख बंद करके आप जय मां लक्ष्मी का जाप करें। दोस्तों इस तरह पूजा करने के बाद आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। धन धान्य में बरकत की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब जब चंद्रदेव निकल आए तब आप इस जल के पात्र से चंद्रदेव को अर्घ्य दें, यानी कि चंद्रदेव को जल चढ़ाएं। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय जल के पात्र को अपने दोनों हाथों से अपने सिर से ऊपर उठाएं और चंद्रदेव की तरफ जल की धारा में से देखते हुए आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय आप चंद्रदेव के इस मंत्र ओम सौमाय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद अगर जल के पात्र में चावल या फिर मीठा शक्कर रह जाए तो उसे हाथ से पोंछकर आप जल के स्थान पर डाल दें और फिर चंद्रदेव को प्रणाम करें और वहीं खड़े होकर 21 बार इसी मंत्र ओम सौमाय नमः का जाप अवश्य ही करें। हो सके तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों इस तरह भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने से भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। धन धान्य में बरकत होती है। पूर्णिमा पर इस तरह चंद्रदेव को अर्घ्य देने से चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होती है, जिससे चंद्रदेव से संबंधित दोषों से राहत मिलती है। ज्योतिष में नवग्रहों में चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा मन के कारक है। जब तक मन अच्छा ना हो तब तक हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि जीवन के सभी सुखों के लिए मन अच्छा होना यानी कि चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। चंद्रमा की कृपा के बिना जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो तो पर्याप्त धन संपत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति वैभवपूर्ण जीवन जीता है। साथ ही चंद्रमा को माँ का कारक भी माना गया है। इस तरह चंद्रदेव का पूजन करने से माँ का स्वास्थ्य अच्छा होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन में आ रहे समस्त बुरे विचार, दुर्भावना, असुरक्षा की भावना भी समाप्त हो जाती है। साथ ही आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह भी नष्ट हो जाती है। इस तरह चंद्रदेव का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही चंद्रदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चंद्रदेव का पूजन करने से पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। जिन व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन या फिर वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है उन्हें चंद्रदेव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों चंद्रदेव को जल चढ़ाने के लिए अगर छत या आंगन या कोई खुला स्थान ना हो तो आप एक पात्र रखकर और उसमें चंद्रदेव को देखकर अर्घ्य चढ़ा दें,
यानी कि जल चढ़ाते और पात्र में जो जल इकट्ठा हो जाए इसे आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। और आपने भगवान लक्ष्मी नारायण को जो चावल अर्पित किए हैं उन्हें अगले दिन स्नान करने के बाद इकट्ठा करके पक्षियों को डाल दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है, आर्थिक और मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और धन में बरकत होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।